नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये एक सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुना होगा। शायद आप लोगों को भी याद होगा कि एक अतुल सुभाष की कहानी और निकिता उसकी वाइफ़ होती है, कैसे दोनों के बीच में विवाद होता है और अतुल सुभाष एक वीडियो बनाया था। उसी तरह एक मिलता-जुलता एक केस आया है जो कि दिल्ली का है। दरअसल मरने से पहले पुनीत ने भी एक वीडियो बनाया था जो कि 59 मिनट और 34 सेकंड का वो वीडियो है। उस वीडियो में पुनीत ने अपना दर्द भरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया, कैसे उन्हें मजबूर किया गया अपनी जान देने के लिए। तो पुनीत ने ये भी बताया है कि उनकी डिवोर्स होने में मात्र 90 दिन ही बाकी था और पुनीत अरोड़ा और मनिका का तलाक होने वाला था। 90 दिन के बाद पुनीत घरेलू विवाद से आज़ाद होने वाला था। कोर्ट से मोहर भी लग गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुनीत ने ज़िंदा रहने से ज़्यादा मौत को चुनना सही समझा। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि कैसे उसे मानसिक टॉर्चर किया गया। 90 दिन और बचे थे डिवोर्स होने पर पुनीत ने ये भी बताया कि मेरे सास-ससुर और मेरी पत्नी ने मुझे कैसे टॉर्चर किया, कैसे मुझे हरासमेंट किया और किस नई-नई कंडीशन तय करने के लिए बहुत प्रेशर बना रहे थे। और जबकि सब तय हो चुका था, उन लोगों ने 10 लाख रुपए और डिमांड रख दी थी, जिसमें पुनीत ने ये बताया कि मैं नहीं दे सकता था और ना ही मेरे पेरेंट्स दे सकते थे। वो मेरे से पहले बहुत पैसे ले चुके थे और मैंने सुसाइड करना तय कर लिया है क्योंकि मेरे सास-ससुर और मेरी पत्नी मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। पुनीत ये भी बताते हैं कि पैसे नहीं देने पर तलाक खारिज करने की धमकी दी जा रही थी। और इससे पहले मनिका के पापा ने, पुनीत के ससुर जो हैं वो जगदीश पावा ने पुनीत को उसके फैमिली वाले घर के बदले 2 करोड़ रुपए का ऑफ़र दे दिया था। और उसके बाद पुनीत बोलता है कि कब दोगे, तो जगदीश पावा बोलता है कि जब मकान आप खाली कर दोगे उसके बाद दे दूँगा। तब पुनीत बोलता है, क्या बोले थे कि मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे और कब देंगे, मतलब? तो वो बोलते हैं कि मकान खाली करने पर। तो फिर पुनीत बोलता है कि कितने दिनों के बाद दोगे? तब जगदीश पावा एक बार फिर बोलते हैं कि जिस दिन आप मकान खाली करोगे उसके अगले हफ्ते में तब दे दूँगा। तब पुनीत बोलता है, फिर ठीक है, चाहे आपका अगले महीने मकान बिके चाहे बाद में बिक जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपना पूरा 2 करोड़ रुपए चाहिए। और इसी तरह उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है। और ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और जगदीश पावा ने भी ये भी बोला था कि ऐसा हो सकता है कि अगर बीच में मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं 2 करोड़ तुम्हें दे दूँगा। तो पुनीत जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे से एग्री हो जाओ तो मैं इंटरेस्ट भी ले लूँगा, दे भी दूँगा। ये जगदीश पावा बोलते हैं। लेकिन पुनीत बोलते हैं कि लेन-देन का है, अगर 4 महीने पहले देते हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट कटने लगेगा। तब जगदीश पावा बोलते हैं, अगर 4 महीने बाद दोगे तो राइट होगा। पुनीत बोलता है कि नहीं ना, फिर ये बात नहीं करो। मनिका के पापा ने वीडियो में पैसे देने की हामी भरी थी, लेकिन इसके बाद अपने वादे से मनिका के पापा मुकर गए और इसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग है। जगदीश पावा बोलते हैं कि 45 लाख तूने मेरे देना है, जो हिसाब कर गया था तू। तो पुनीत अरोड़ा बोलते हैं, 45 लाख आपका नेट है, मेरा कुछ नहीं है, पता नहीं 45 का क्या है नेट। हमारा ये डिस्कस हुआ था फाइनली क्लोज कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे, चाहे मकान रखो या फिर आप बेच दो। तो इस पर जगदीश पावा बोलते हैं कि मैंने तेरे नाम 50, मैंने ये कहा था कि मकान तेरे नाम रजिस्ट्री करा दूंगा, 45 लाख तूने देने हैं और वो मकान पर लगाएंगे। और 6 महीने के बाद जब तेरा
प्रोजेक्शन हटाना होगा तो बेचकर जितने पैसे होंगे उतना दे देंगे पुनीत अरोरा का। लेकिन पुनीत अरोरा बोलते हैं कि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, इसकी आप मुकर जाओगे तो इन चीज़ों का कोई नहीं है। और इस तरह आपकी मेरी ये बात हुई थी, मकान चाहे 2.5 का बेचो या 2 का बेचो, चाहे 3 का बेचो, सारा मुनाफा आपका होगा, आपको। और मेरी ये बात हुई थी, तो वो मैंने बोला था कि मेरे पास लगाने को पैसे नहीं हैं। आपने बोला कि ठीक है मैं लगाऊंगा। तो फिर जगदीश पावा बोलता है तूने पैसे देने हैं, मैं थोड़ी लगाऊंगा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के कल्याण नगर का पुनीत को मोनिका की फैमिली इसी तरह से हरासमेंट करते थे और परेशान कर रहे थे। दरअसल पुनीत का जो शादी है वो 2016 में हुई थी और पुनीत अरोड़ा का एज जो है वो 40 साल का था और करीब 12 साल से वो बेकरी का बिजनेस चला रहा था। और मनिका से शादी के 2 साल बाद ही दोनों में विवाद होने लगा। मनिका तलाक को केस कोर्ट में फाइल ही 2022 में दोनों अलग रहने लगे और पिछले 2 साल से पुनीत कोर्ट के चक्कर काट रहा था। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस सब अप डाउन होता रहा, लेकिन पुनीत तब भी नहीं टूटा वो तब टूटा जब पुनीत को कोर्ट से डेट पर डेट मिलती रही। पुनीत कोर्ट आता जाता रहा। इस दौरान मनिका ने पुनीत के माँ बाप पर कई आरोप लगाए। पुनीत तब भी नहीं टूटा। पुनीत टूटा तो 2024 के दिसंबर में। तो क्या पुनीत के सुसाइड की वजह सोशल मीडिया है और किंग रही। सोशल मीडिया पर पुनीत काफ़ी एक्टिव रहता था और सोशली एक्टिव रहत के मीडिया पर काफ़ी सीक्रेट होता है और ये सीक्रेट किसी के हाथ लगे तो कोर्ट में किसी की कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा सकते थे और तलाक के केस में कोर्ट में बतौर सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता था। पुनीत की पत्नी ने मनिका से अपनी आखिरी ये सवाल पूछा भी था कि ऑडियो क्लिप में पुनीत ने ये मनिका पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के आरोप भी लगाया था। पुनीत का सोशल मीडिया अकाउंट क्या है कि हैक किए गया, क्या इसी बेसिस पर पुनीत को एक फैमिली की किया जा रहा था। और पुनीत इस एंगल पर भी जांच कर रही है, पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। पुनीत खुराना के परिवार के लोगों ने मनिका पर पुनीत के फ़ोन को हैक करने का और उन्हें आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मनिका पुनीत को जासूसी करती थी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को मनिका ने हैक किया था और उनका पासवर्ड उसमें बदल कर वो उन अकाउंट को चला रही थी। और इन सभी आरोपों की जांच इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। पुनीत जो है वो मनिका को जब बिजनेस साथ में स्टार्ट किया था, दोनों की कई कॉमन फ्रेंड है और जो बिजनेस और सोशल लाइफ में अलग अलग थे। मनिका दोस्तों के बीच पुनीत के कैरेक्टर पर सवाल उठा देती थी, कुछ कह देती थी तो पुनीत को लगता था कि मनिका उसकी इमेज डाउन कर रही है। पुनीत से जो सवाल दिन में पूछे जाते थे वो सवाल पूरी रात पुनीत के दिमाग में घूमते रहते थे और इससे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था और पुनीत से बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद मनिका अपने रिलेटिव से भी शेयर करती थी। पुलिस पुनीत और मनिका की दोस्तों से भी इस बारे में पूछताछ कर रही है। दोनों ही परिवारों को पुलिस ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर तमाम दस्तावेज पुलिस को सौंपे और दोनों पार्टियों को कब और कितने पैसे एक दूसरे के लिए हुए थे, ये सारी वजह से इनकी फाइनेंशियली तो फिर भी विवाद चल रही थी। और ये क्या है, ये भी एक वजह थी जिस दबाव के कारण पुनीत ने खुदकुशी कर ली है और इन सभी एंगल की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन के अंदर इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जाए और फाइनेंशियली से इनकी चैन हो उनकी भी जांच की जाए और इनके अकाउंट को जांच करने की
अगले 2 दिन के बाद पुलिस इस खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पुनीत ने खुदकुशी क्यों की, क्या कारण थी, ये तो ख़ैर पुलिस के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पुनीत को इंसाफ़ दिया जाए। और ऐसा वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।